तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट इज़ इनसाइड एमबीए। आज हम देखने वाले हैं कि सीपीएम को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसका नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये एक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का टेक्निक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आज देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ वेस्टर्न हिल शॉपिंग सेंटर प्लान्स टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपांड द करंट 32 बिजनेस शॉपिंग सेंटर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमें कुछ एक्टिविटीज दिया जाएगा एंड एक के बाद एक एक्टिविटीज एंड किसका प्रीडेसेसर क्या है एंड किसके बाद क्या होगा। तो हमें वो लिस्ट दिया जाएगा टेबल, जो कि अगले स्लाइड में मैं दिखाने वाला हूँ, जिसका हमें एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है एंड उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बताना है एंड क्रिटिकल पाथ बताना है। क्रिटिकल पाथ मतलब इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ विच कनेक्ट्स ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है। एंड क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है ना, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इक्वल टू जीरो, जिसका होगा उसका हम बोलेंगे दैट इज द क्रिटिकल स्टार्ट टाइम। तो मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है, बट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, तो इधर हमको दिया हुआ है राइट साइड में कि सारा का सारा एक्टिविटीज ए बी सी डी ए टू आई एक्टिविटी दिया हुआ है, जिसका हमें प्रीडिसेसर भी दिया हुआ है एंड एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम भी लिखा हुआ है। तो ए का एक्सपेक्टेड टाइम है 5, बी का है 6, सी का प्रीडिसेसर ए है, डी का प्रीडिसेसर ए है, फिर ई का प्रीडिसेसर ए है, एफ का प्रीडिसेसर ई है, जी का प्रीडिसेसर डी एफ है, एच का प्रीडिसेसर बी सी है, फिर आई का प्रीडिसेसर जी एच है। फिर इसका ना सबका दिया हुआ है एक्सपेक्टेड टाइम, टोटल एक्सपेक्टेड टाइम है 51। तो हमको क्या करना है कि पहले देखना है कि प्रीडेसेसर किसका नहीं है, उसको पहले हम रख देंगे स्टार्ट पे। तो ये क्या हुआ, स्टार्ट पे है ए एंड बी। ठीक है, बी एक्टिविटी ए एक्टिविटी, इसको हम स्टार्ट रख देंगे क्योंकि इसका प्रीडेसेसर कोई नहीं है। फिर देखना है कि सी का प्रीडेसेसर क्या है, सी डी का प्रीडेसेसर ए है, डी का प्रीडेसेसर ए है और ई का प्रीडेसेसर है। तो हमको पता है कि ए का एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम है 5, तो हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम 0 से कर सकते हैं, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम 5 वीक्स तक कर सकते हैं। तो हम वीक मान के चलते हैं इसको। तो फिर क्या हुआ ना, 5 वीक के बाद शॉपिंग सेंटर ए एक्टिविटी जो कि प्रिपेयर आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या होगा, सी स्टार्ट होगा 5 से, क्योंकि इसका ए सी का प्रीडिसेसर ए है। तो ये 5 में खत्म हुआ तो ये 5 में शुरू होगा, डी भी 5 में शुरू होगा और ई भी 5 में शुरू होगा, क्योंकि इन सबका प्रीडिसेसर ए है। तो ये जब फिनिश होगा, मतलब 5th वीक को ए का एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, तभी सी डी शुरू होगा। ठीक है ना। तो ये फिफ्थ 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 तो इसका हमें दिया हुआ है कि टोटल एक्सपेक्टेड टाइम 4 है, 3 है एंड 1 है। तो ये हम क्या करेंगे, जस्ट ऐड कर देंगे 4 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, एर्लीस्ट फिनिश टाइम इक्वल टू 9। ठीक है, इसका भी कैसे है, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। इसका कैसे है, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। फिर क्या करेंगे, देखो फिर आता है सी डी ई एफ। एफ का प्रीडेसेसर है ई, तो ई का फिनिश टाइम 6 है, तो इसका स्टार्ट टाइम 6 होगा। फिर 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। ठीक है। फिर एफ के बाद जी आएगा, जी का देखो प्रीडिसेसर है डी एंड एफ। तो डी का हमने देखा है अर्लीस्ट फिनिश टाइम इक्वल टू 8 वीक्स एंड एफ का फिनिश टाइम 10 वीक्स। तो इसका 10 होगा, क्योंकि देखो डी एंड एफ के बाद ही जी स्टार्ट होगा। ठीक है, डी इक्वल टू सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्टर एंड एफ इक्वल टू हमारा ऑब्टेन अप्रूवल फॉर बिल्डिंग परमिट्स। इसके बाद ही हमारा जी, जिसका है परफॉर्म कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन उसके बाद ही शुरू होगा। तो 10, इसका सबसे मैक्सिमम टाइम कितना है, 10 वीक्स। तो 10 वीक्स इधर हम लिख देंगे, 10 प्लस 14 इक्वल टू 24। ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एच, एच का प्रेडिसेसर क्या है, एच का प्रेडिसेसर है बी एंड सी। तो इसमें से सबसे ज्यादा टाइम किसको लगा है, 9। तो 9 लिखेंगे, क्योंकि बी एंड सी प्रेडिसेसर है एंड सी को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो बी एंड सी के बाद ही एच होगा। फिर इधर देखो आई का प्रेडिसेसर है एच एंड जी, तो सबसे ज्यादा टाइम जी को लगा है 24। तो 24 इसका एर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हुआ, क्योंकि
इन दोनों के बाद ही आई शुरू होगा। तो 24 + 2 = 26, फिर फिनिश हो जाएगा। 26 वीक में हमारा पूरा काम फिनिश हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लाटेस्ट स्टार्ट एंड लाटेस्ट फिनिश टाइम हम स्टार्ट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, तो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा है तभी हमको पता चलेगा। तो इधर हम लिख देंगे 26, इधर हम लिख देंगे 24। फिर क्या करेंगे हम, इधर देखो, तो 24 इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, तो इधर भी हमको 24 लिखना पड़ेगा। फिनिश टाइम हम मान के चलते हैं कि इसका भी 24 ही होगा, क्योंकि इसका 24 है तो इसका भी 24 ही होगा। तो 24 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको 12 से वियोग कर देंगे, तो कितना पड़ेगा, इसको 12 होगा तो इसका 10 होगा। 24 - 12 = 12, 24 - 14 = 10। फिर इसका प्रीडेसेसर ये दो है, डी एंड एफ, जी का प्रीडेसेसर। फिर क्या करेंगे इसको, तो 14 10 है, 10 है अर्लीस्ट लाटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना 10 है, तो इधर हम 10 लिख देंगे, इधर भी 10 लिख देंगे। तो 10 - 3 = 7। इधर कितना है, इधर है 6, तो 6 इधर हम लिख देंगे, क्योंकि इसका एफ का प्रीडेसेसर ई है। तो 6 - 1 = 5। फिर इन तीनों का देखो, इन तीनों का प्रीडेसेसर ए है, तो हम क्या लिखेंगे, 8 5 एंड 8 7 एंड 5 से क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि इधर अगर 5 में खत्म होगा फिर तो यहाँ पर 5 में शुरू हो जाएगा ना, नहीं तो कैसे शुरू हो जाएगा। तो जिसका सबसे कम है उसको हम लिखेंगे, ये याद रखना। तो इधर हम 5 लिखेंगे एंड इधर 5 - 5 = 0, इधर हम 0 टाइप करेंगे। तो क्रिटिकल पाथ क्या है ना, लाटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इक्वल टू 0। पहले हाँ, इधर हम छोड़ देते बी का। अगर बी का देखो, तो बी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, बी का सोच के बताइए। बी का अर्लीस्ट, हाँ अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, 8 वीक्स ही होगा, सॉरी 8 वीक्स नहीं 12 वीक्स होगा, क्योंकि बी प्रीडेसेसर वो है। ठीक है, मतलब इसका आया है ना, बस एच कब आया है, तो इधर क्या होगा 12 होगा, तो इधर 6 होगा। तो ये देखो, ये एक एक्टिविटी है जो कि हम 6th वीक को भी स्टार्ट कर सकते हैं। 6th वीक को स्टार्ट करके हम 26 वीक को फिनिश कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो कि है BHI। 6th वीक को स्टार्ट करके हम फिनिश कर सकते हैं 26 वीक को। ये एक होते हैं, ये क्रिटिकल पाथ है। तो क्रिटिकल पाथ क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ, जिसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, माइनस लाटेस्ट स्टार्ट टाइम इक्वल टू 0, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस लाटेस्ट फिनिश टाइम इक्वल टू 0, उसका ही होगा क्रिटिकल पाथ। सो क्रिटिकल पाथ ये है ए, देन क्या है, देन है ई, देन है एफ, देन है जी, देन है आई। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। नेटवर्क डायग्राम हम कर दें, क्रिटिकल पाथ ही फाइंड आउट कर दें। तो ये हो गया।